श्रीमद् भागवत में पहली भक्ति श्रवण करना ही बताई गई। श्रवण, फिर दूसरी कीर्तना, सुनना और फिर गुणगान। और रामचरितमानस में भी यही बताया गया। प्रथम भगत संतन प्रसंगा दूसर मन कथा प्रसंगा। तो जब हम संतों की संगत करते हैं और संगत में बैठ करके श्रवण करते हैं और जो श्रवण किया गया है उस श्रवण के अनुसार इस निराकार परब्रह्म परमात्मा का गुण गाते हैं, तो हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। सत्संग कभी जिक्र भी हुआ। मई का महीना चल रहा है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 13 मई को मॉन्ट्रियल के पास कनाडा में इस नश्वर शरीर का एक एक्सीडेंट में परित्याग किया और इत्तेफाक था 13 मई और 14-15 उधर भी 16 मई को उनका पार्थिव शरीर फ्लाइट से भारत लाया गया और 18 मई को उनका अंतिम संस्कार हुआ। 16-17 दर्शनार्थ दिल्ली में उनका शरीर रखा गया और 13 मई को उस समय से हम उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए समर्पण दिवस मनाते हैं। इसका नाम समर्पण दिवस रखा गया। यूँ तो हम जब अपना समर्पण करते हैं तो सद्गुरु के आगे हम समर्पित होकर के भक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु उन्होंने तो बचपन से ही सब कुछ समर्पण कर दिया। सत्संगत सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन इतना बड़ा ग्रंथ है कि हम उसको गा नहीं सकते। जन्म से ही अनेकों प्रतिभाएं उनके अंदर थी। 23 फरवरी 1954 को निरंकारी कोठी दिल्ली में उनका जन्म हुआ और प्राथमिक शिक्षा उन्होंने दिल्ली में रोजली स्कूल में प्राप्त किया। उसके पश्चात यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में शिक्षा प्राप्त की, हाई स्कूल तक। और वहाँ पटियाला में जब पढ़ते थे तो एक रिक्शा वाला उनको स्कूल ले जाता था। रिक्शा वाला बुजुर्ग था तो हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज क्या करते कि जब वो देखते घर से कुछ दूर चल पड़े
अब कोई देख नहीं रहा है, तो उस रिक्शे वाले को कहते आप पीछे बैठ जाओ, अब रिक्शा मैं चलाऊँ। और स्कूल के पास पहुँच कर फिर बदल लेते हैं। तो रिक्शे वाले पर उन्होंने इतनी मेहरबानी, इतनी दया की कि उसको वो परिश्रम न करना पड़े बुजुर्ग होने के नाते। स्कूल में जो लंच ले जाते थे, तो जो बच्चे लंच नहीं लाए होते थे उनको अपना लंच दे देते थे कि आप खा लीजिए, मैंने तो घर से खा लिया था। तो कुछ भी बहाना बना करके हजूर बचपन से ही दूसरों की मदद करते हैं और उनका ये परोपकारी जीवन आगे बढ़ा। सत्संगत को सेवा दल में शामिल हुए। 1971 में सेवा दल में के सदस्य बने और उन्होंने सेवा दल में भी ऐसी सेवा की। एक दिन ऐसा हुआ कि लंगर हुआ और उसके पश्चात सेवादार महात्मा चले गए। बाद में हजूर ने देखा कि अभी बर्तन तो यहीं पड़े हुए हैं, सेवा दल जा चुका है। तो एक ठेले के ऊपर वो सब बर्तन ला करके लादे और लाद करके स्टोर में पहुंचाया। अपने आप को ठेला खींच कर ले गए। तो सत्संगत इस तरह उन्होंने त्यागमयी जीवन, और उन्होंने कभी ये दूसरों को एहसास नहीं होने दिया कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सुपुत्र हैं, इसलिए उनको कुछ विशेष समझा जाना चाहिए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की गाड़ी चलाने लगे, तो जहाँ कहीं हजूर बाबा जी जाते, किसी घर में हजूर का खाना होता, तो अपने आप बाहर ही रुक जाते। पहले तो गाड़ी की सफाई करते और उसके पश्चात वही बाहर ही किसी चारपाई पर बैठ करके खाना खा लेते और वो घर वालों से कहते मुझे तो नहीं दे, मैं तो कुर्सी हूँ। तो सत्संगत उन्होंने कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि मैं गुरु का पुत्र हूँ, इसलिए कुछ ऐसा दर्जा प्राप्त करने की कोशिश की हो। समागमों में उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सेठ हरदेव सिंह के रूप में दास ने देखा है कंधे के ऊपर वीडियो कैमरा रखे हुए और वीडियोग्राफी किया करते थे। अब ये तो दास का आंखों देखा हाल है। तो सत्संगत वो बड़े सरल से और केवल एक कुर्सी का रूप 1975 में उन्होंने निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना की और यूथ फोरम के अध्यक्ष रहे। हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उनको सेवा दल का संचालक भी बनाया था, वो भी सेवा की। तो सत्संगत इसके पश्चात धीरे धीरे आगे जीवन बढ़ता है। 14 नवंबर 1975 को उनका विवाह हुआ दिल्ली में होने वाले समागम में। और समागम में जो उनकी शादी हुई तो एक गोल स्टेज बनाई गई थी, वो घूम रही थी, घूमती हुई स्टेज, और उसके ऊपर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
और सदगुरु अब जो बाद में सदगुरु रूप में प्रकट हुई थी माता सविंदर जी, माता सविंदर जी का लालन पालन फर्रुखाबाद में हुआ। पिता गुरमुख सिंह जी और माता मदन कौर जी के यहाँ। तो वो जोड़ी घूमती हुई स्टेज पर बैठी हुई और उसी पर साझा हाथ डाला गया और वो स्टेज घूम रही थी, चारों तरफ संगतें बैठी हुई सभी दर्शन कर रहे थे। वो नज़ारा भी दास ने वहाँ देखा समागम में सम्मिलित होकर के। तो साथ संगत उनकी अनेकों यादें बसी हुई। हुजूर बड़े सरल थे। सदगुरु रूप में जब प्रकट हुए 24 अप्रैल 1980 का वो दिन आया जब सदगुरु बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज को ये शरीर छोड़ना पड़ा। दास पहले उनके बारे में यहाँ चर्चाएं कर चुका है। तो 27 अप्रैल 1980 को सदगुरु बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज की अंतिम यात्रा निगमपुर घाट पर गई। उसमें भी दास शामिल था और वहाँ से लौट करके दोपहर में 1 बजे, उस समय संत निरंकारी मंडल के प्रधान थे पूज्य डॉक्टर देशराज जी। उन्होंने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का राज तिलक किया और पूज्य राजमाता गुरमुख कौर जी ने उन्हें पगड़ी पहनाई और तिलक किया। इस प्रकार से वो सदगुरु रूप में प्रकट हुए। अवतार पाठ जो निरंकारी कोठी के सामने है, उसी में सदगुरु बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज का श्रद्धांजलि समारोह का सत्संग था। तो अनेकों उस समय गणमान्य राजनेता भी आए और कई धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आए हुए थे। वहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब मंच पर सदगुरु रूप में प्रकट हुए और जयकारा लगाया गया, तो उस समय आप सोच सकते हैं माहौल क्या रहा होगा। संगतें बहुत दुखी थी, हर चेहरे पर गम था सदगुरु बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज को खोने का। और ऐसे वक्त में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संगतों को बहुत संभाला। उन्होंने कहा, उस समय के वचन दास सुना रहा है उनके, कि उन्होंने कहा कि कई महापुरुष निरंकारी मिशन के लोग दास के पास आए और उन्होंने कहा कि आप आज्ञा दे दीजिए तो हम सदगुरु बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज के खून का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन दास का यही कहना है कि अगर उनके खून का बदला लेना है तो उनके ज्ञान को, उनके सत्य संदेश को घर घर में पहुंचा दें, यही उनके खून का बदला होगा। उनकी हत्या नहीं हुई है। गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु तो हमेशा कायम रहता है। ये हत्या तो भाई कन्हैया जी के विचारों की हुई है, ये हत्या तो मानवता की हुई है। और आप सबसे यही दास का निवेदन है कि आप अपने घरों को शांतिपूर्वक लौट जाएं और बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज की शिक्षाओं का पालन करें।
साथ संगत, ये जो उनका संदेश था, इस संदेश को लेकर के हम सब अपने घरों को वापस गए और एक एहसास था, एक अनुभूति थी कि अब वर्तमान सदगुरु हमें किस तरह से दिशा निर्देश देना चाहते हैं, किस तरह संभालना चाहते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मिशन को धीरे धीरे करके बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जो सदगुरु बाबा गुरचंद सिंह जी महाराज के समय मिशन की कार्यकारिणी समिति थी, उसका भी विस्तार किया और मार्च 1987 में एक विशेष मीटिंग बुलाई। उसके पश्चात मार्च 1997 में फिर एक विशेष मीटिंग बुलाई। फिर 2002 में एक विशेष मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग्स, वो कॉन्फ्रेंसेस बड़े विस्तार से उनमें विचार विमर्श किए गए। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से निर्णय लिए गए और 2009 में, अप्रैल 2009 में जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों की एक जो पुस्तक बनी, उसका नाम प्रचार प्रबंध व्यवस्था रखा गया और 2009 में मिशन के स्वरूप को उन्होंने बदला। एक तो कार्यकारिणी समिति का विस्तार किया, उसका पुनर्गठन किया। एक वर्किंग कमेटी हुआ करती थी मिशन में, कार्यकारी समिति, उसको भंग कर दिया गया और 2009 में ही जो सरोवर पर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसका भी उद्घाटन हुआ। दिव्य यात्रा, डिवाइन जर्नी का उद्घाटन हुआ और जो इस समय समाज कल्याण विभाग का एक अंग है समाज सेवा के लिए, इसका भी उसी समय गठन हुआ। साथ संगत, इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें निरंकारी मिशन को दी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना जीवन दिन रात चलते हुए प्रचार यात्राएं लगातार करते रहे, मिशन को तमाम देशों में पहुंचाया। चीन जैसे देश में, नेपाल जैसे देश में, जहां दूसरे को प्रचार करने की कोई अनुमति नहीं होती, उन देशों में भी हजूर ने मिशन को पहुंचाया, यात्राएं की। कभी भारत के अंदर और कभी भारत से बाहर, लेकिन सदगुरु ने कभी विदेश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जब भारत से बाहर जाते थे तो कहते थे, मैं दूर देशों की यात्रा पर जा रहा हूँ। एक बार किसी ने उनसे कहा कि जो वाघा बॉर्डर है, वहाँ से भारत और पाकिस्तान अलग अलग होते हैं, सीमा रेखा है। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहने लगे कि इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि वाघा बॉर्डर वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान और भारत मिलते हैं। तो वो हर चीज़ में सकारात्मकता ले आते थे। हम जो मिशन के बच्चे भाषा बोलते हैं, वो हजूर चाहते थे बहुत सुंदर हो, कोई ऐसी बात हमारे मुख से ना निकले
कि जो दूसरे को चोट पहुँचाने वाली हो। साथ संगत, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन ही था, उनकी महानता थी। देश विदेश में उनको इतना सम्मान मिला। साथ संगत यूएनओ ने संत निरंकारी मिशन को अपना सलाहकार बनाया था। ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की देन थी। मुंबई में ब्लड डोनेशन, ब्लड के लिए ब्लड बैंक की भी स्थापना उन्होंने की निरंकारी मिशन की तरफ से। अनेकों बार उनको इतने सम्मानों से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सुविंदर जी महाराज की जोड़ी की वो डाक टिकट भी जारी की गई। साथ संगत, सन 1992 की बात है, हजूर का टूर नेपाल बना, टीकापुर में समागम था और वहाँ से जब लौटे हजूर तो नाइट स्टे लखीमपुर में था। लखीमपुर खीरी से रास्ता टीकापुर को जाता है। टीकापुर में समागम हुआ और हजूर बहुत थके हुए थे क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत खराब था। लेकिन नेपाल के महापुरुषों में प्यार ऐसा, दास ने जब टीकापुर का समागम किया, एक बार डॉक्टर वासुदेव राय जी जो हमारे पुरातन महात्मा थे, अब शरीर करके नहीं, उनके साथ भी दास नेपाल में प्रचार यात्रा पर गया था। तो वासुदेव राय जी का जब सत्संग हुआ उनकी हजूरी में, उस समय भी वहाँ नाइट स्टे करने का मौका मिला और वहाँ संगतों का प्यार देखने को मिला। हजूर बाबा जी की हजूरी में जब समागम हुआ, वहाँ के रास्ते बहुत दयनीय थे। कहीं पत्थर बिछे हुए हैं बड़े बड़े, कहीं कच्चे रास्ते हैं मिट्टी वाले, और उन रास्तों पर 20-20 किलोमीटर महापुरुष पैदल यात्रा करके चले आ रहे हैं समागम में हजूर का दर्शन करने। आप तो पैदल चल रहे हैं, साथ में कंधे पर बच्चे को भी बैठाया हुआ। दास ने देखा रास्ते में बहुत दूर दूर से महात्मा चले आ रहे हैं। दास जब जा रहा था इधर लखीमपुर से टीकापुर को, तो रास्ते में हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक कि महापुरुष मिलते गए, वो चले आ रहे हैं पैदल। तो साथ संगत उन महापुरुषों का प्यार जो है, यही कारण है सदगुरु वहाँ पहुँच करके उन महापुरुषों को दर्शन देते हैं, प्यार देते हैं। शायद हमारे पास उतना त्याग, तपस्या और प्यार नहीं है। दास अपने लिए महसूस करता है कि जितना प्यार उन महापुरुषों के अंदर है, दास बहुत पीछे। अब दास जिक्र कर रहा था कि उधर टीकापुर समागम करके जब हजूर बाबा जी लखीमपुर आए तो वो तारीख थी 23 फरवरी 1992 की। बाबा जी का जन्मदिन होता है। तो लखीमपुर में हजूर का जन्मदिन मनाया गया सत्संग भवन पर, बड़ी खुशियाँ। और उस समय जेडी शर्मा जी उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। जेडी शर्मा जी खड़े हुए उनके काटने के टाइम कुछ श्लोक गाने लगे, तो मुझे माता सुविंदर जी कहती हैं
कि शर्मा तो श्लोक बनकर ये महापुरुष गीत गाएंगे और महापुरुष गीत गाने लगे। माता जी का कहना था कि तू सरल भाषा अपना जो सभी समझ रहे हैं। संगत के लिए कितना प्यार सदगुरु के हृदय में, और किस तरह वो बड़े सरल होकर के पेश आते। और साथ संगत वहाँ नाइट स्टे हुजूर का हुआ। अब उनके जीवन को बहुत नज़दीक से दिल्ली कोठी में भी हुजूर कोठी के अंदर अलग अलग पोर्शन है। जिस पोर्शन में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज रहते थे, उस पोर्शन में उनकी ड्योढ़ी के ऊपर दास को सेवा दल की वर्दी में 15 दिन सेवा करने का अवसर मिला है। तो हुजूर के निजी जीवन को भी देखने को मिला। और लखीमपुर का दास जो वर्णन कर रहा था, नेपाल से लौटे, बहुत खराब रास्तों से गाड़ियाँ गुजर के आई, हुजूर बहुत थके हुए थे, लेकिन इतना त्याग संगतों के लिए दास ने जो महसूस किया, गाड़ी से उतर करके सत्संग भवन जैसे पहुँचे, गाड़ी से उतर करके कमरे के अंदर गए, टॉयलेट किया, एक अंगड़ाई ली और देखा कि बाहर संगतें खड़ी हुई हैं। तो बाहर निकल करके वो सीढ़ियों पर खड़े हो गए हुजूर और आज्ञा दे दी कि सभी नमस्कार करें। लाइन लग गई, बहुत देर तक लाइन चली, नमस्कार करें। तो संगतों की भावना को इतनी कदर दी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, जिन्होंने उनके जीवन को नज़दीक से देखा है, तो सत्संग को ही महसूस कर सकते। सदगुरु बाबा जी नाइट स्टे भी जहाँ करते थे, उनकी आदत थी रात में टहलते थे खाना खाने के बाद। तो अक्सर कहीं सत्संग भवन पर रुकते थे तो छत के ऊपर चले जाते थे टहलने। तो वहाँ से भी संगतों पर नज़र डालते रहते थे। कितना वर्णन किया जाए सत्संग सदगुरु का वर्णन तो ज़बान से किया नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और जो कुछ दास ने अनुभव किया और जो देखा, कोशिश करते हैं शब्दों में बांधने की, लेकिन हमारे वश का नहीं। और दास ने आज इजाज़त ले ली थी भैया से, इसलिए कि खुली विचार हो। जो भाव होते हैं जब अवतारवाणी या हृदयवाणी पढ़ी जाती है, तो उन वाणी के अनुसार एक बंधन होता है, तो उसके अनुसार ही, उसकी मर्यादा में रहकर ही विचार करनी है। और जब खुली विचार होती है तो खुले रूप में हम उन भावों को रख पाते हैं जो सदगुरु की कृपा से आ रहे हैं। तो साथ संगत यही बार बार अरदास, यही प्रार्थना है कि सच्चे पातशाह हमें जो कुछ बनाना चाहते थे, एक सिकर दास बहुत करते ध्यान आ गया कि हर साल चंद्रवाड़ी की मीटिंग होती थी प्रचारकों की। दास मीटिंग में शामिल होता था। तो एक बार हुजूर ने मीटिंग में विचार किया, कहने लगे कि संगतों में, समागमों में 7-8 घंटे लगातार बैठे रहना तो दास की कमर में दर्द हो जाता है। और डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगे आपको आराम की ज़रूरत है, आप इतने लगातार लंबे समय तक ना
थोड़ी देर बैठकर आशीर्वाद दे दिया करें। तो डॉक्टर से हुजूर ने यही कहा, ये तो संभव नहीं है, संगतों का प्यार इतना है कि हमें तो उनके लिए बैठना है। तो सच्चे बादशाह ने जिस तरह